नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हम सो पर। आपसे अनुरोध है कि मेरा इस चैनल सब्सक्राइब कर दिए ताकि भविष्य में जो मैं बातचीत करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं बात करूंगा दिल्ली एयरपोर्ट पर कल जो एक ग्लिच हुआ, यानी कि एयर ट्रैफिक सिस्टम का जो नेविगेशन सिस्टम है वो फेल हो गया और उसके तहत करीब करीब 2 घंटे तक ये चला और करीब 300 या इससे के लगभग फ्लाइट्स का उनको को डिले हुई, उनको रिटर्न करने मतलब फ्लाइट लेने में या लैंडिंग करने में मुश्किल हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल संचालन की एक तकनीक में गड़बड़ी हुई थी, खासकर एक सिस्टम जिसे ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी AMSS कहा जा रहा है, जो फ्लाइट संबंध प्लान संबंधी संदेशों को रूट क्लियरेंस के ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। इसे बंद होना पड़ गया, जिससे बहुत सी फ्लाइटें डिले हुई। अ, साथ ही साथ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि आई है कि GPS स्पूफिंग यानी कि बेईमान तरीके से नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजना हुई, जिससे एयरक्राफ्ट को नेविगेशन प्रणाली में यानी वायुयान जो जहाँ पर है वहां पर उसकी स्थिति को गलत दर्शाया जाता है। सपोज इसमें हुआ कि मतलब वो सिस्टम बता रहा है जी, जो स्पूफ सिस्टम बता रहा है कि विमान चंडीगढ़ में है जबकि वो वास्तव में होता है दिल्ली में। तो इसमें इस तरह से उनके संचालन में काफी मुश्किल हुई। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो हम विमान उड़ते हैं वो GPS सिस्टम से ही अपनी लोकेशन और जो दूसरे हवाई अड्डे जहाँ पर उनको लैंड करना होता है उसकी लोकेशन ढूंढते हैं। तो जो स्पूफिंग होती है उसके द्वारा जो एक्चुअली में वो कहाँ पर है वो गलत उसको सूचना दी गई, और फिर वो एयरपोर्ट में कई जगह ऐसा भी हुआ है कि गलत दूसरे एयरपोर्ट पे उनको उतरना पड़ा है। तो इसमें काफी दिक्कतें आई गई। साथ ही साथ ऐसी भी स्पूफिंग हुई था। उदाहरण के लिए बताया गया कि इस प्रकार की GPS स्पूफिंग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के करीब 60 नॉटिकल माइल यानी 110 किलोमीटर के करीब के दायरे में हुई। इसके अलावा जी GIA के मुख्य स्रोत से सिस्टम जो इंडियन ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम जो दिल्ली में अपग्रेड चल रहा है इससे चल रहा है, जिसके कारण GPS आधारित नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में जैसे आप जानते हैं कि कोहरा पड़ता है और इस समय कोहरे में जो मैनुअल लैंडिंग काफी मुश्किल होती है। तो उसके लिए जो दूसरे जो रनवे पे ILS सिस्टम के सब ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम सारे एयरपोर्ट पे नहीं है, तो जो दूसरे पे उसमें उन्होंने कोशिश की है कि उसको वापस जल्दी से जल्दी अपग्रेड किया जा सके। इसमें जो फ्लाइट प्लान के लिए जो मैनुअल सिस्टम जो है, चूंकि साइबर अटैक हुआ है या फिर कोई दूसरा ग्लिच हुआ उसके कारण एयरलाइंस ने कई एयरलाइंस ने वहां पर अपने ATS सिस्टम में अपने जो खुद विशेषज्ञ भेजे और वो मैनुअल फ्लाइट प्लानिंग भी कर रहे हैं। GPS स्पूफिंग जो है एक बहुत ही जटिल समस्या है और इसका यूरोप में कई बार इसका अटैक हो चुका है, और ये किसने किया है और क्या ये जहाँ साइबर अटैक था और जानबूझ कर किया गया था, और किसी बड़े नेता, विशेषकर ऐसा भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री के विमान को हाईजैक करने के लिए कहा गया था। हालांकि इसके प्रूफ नहीं है लेकिन आशंकाएं जताई जा रही है। लेकिन जैसा आपको याद होगा कि जो हमारे ATS उन्होंने जो डिफेंस के चीफ हैं तीनों सेनाओं के उन्होंने कहा था कि जो अटैक होंगे वो सीमा पे नहीं होंगे, वो देश के अंदर होंगे और इस तरह के अटैक होंगे। तो ये उनमें से एक हो सकता है, हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई और सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है कि ऐसा हुआ है। लेकिन इसकी पूरी पूरी संभावना है, भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है, इसके लिए काफी सतर्क रहने की जरूरत है। और शंका जताई जा रही है कि मतलब प्रधानमंत्री के विमान को हाईजैक करने की GPS स्पूफिंग के द्वारा कोशिश की जा सकती है। तो इसलिए काफी सतर्क करना पड़ेगा। हालांकि सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है। हालांकि इसका कभी कोई प्रमाण नहीं है और जो जांच एजेंसियां हैं वो इस पर काम कर रही हैं और इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन घटने की खतरे की घंटी बहुत जरूर है। अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो लगभग 1500 एक फ्लाइट्स को हैंडल करता है दिन भर में, उसके लिए ये काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसके बाद अब थोड़ा उसका लोड जवाहर एयरपोर्ट पर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये एक अ, चाल थी जिसके तहत ये किया गया, विशेषकर जो GPS स्पूफिंग है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही छोटा सा वीडियो है।
आशा है आपको ये जानकारी कुछ अच्छी लगी होगी, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।